नमस्कार दोस्तों, कुछ बात तो है चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत कम सुनी हुई कहानी, जिसका स्मरण होते हुए हमारे मन में एक छवि आती है, शांत, सौम्य और करुणा की मूर्ति की, देवी सीता। परंतु वही देवी सीता को प्रभु श्री राम की सहायता के लिए शस्त्र उठाने पड़े थे। आपको आश्चर्य हुआ? तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं कहानी की ओर। भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया था। श्री राम भी अयोध्या में अपना राज्य संभाल रहे थे। दोनों जगह सुख, शांति और समृद्धि है, मानो कभी युद्ध हुआ ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन श्री राम अपनी राज्यसभा में विराजे थे। अचानक लंका के राजा विभीषण वहां आ पहुंचे। वो काफ़ी घबराए हुए लगते थे। प्रभु श्री राम कुछ पूछते उससे पहले ही विभीषण ने हाथ जोड़े और अपनी बात कहने लगे। बात क्या, गुहार लगाने लगे। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। लंका पर कुंभकर्ण के पुत्र मुल्कासुर ने आक्रमण कर दिया है। प्रभु श्री राम ने पूछा, मुल्कासुर का नाम पहले तो कभी नहीं सुना। तब विभीषण ने मुल्कासुर की पूरी कहानी सुनाई। प्रभु, कुंभकर्ण का ये बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था। ये अशुभ नक्षत्र में जन्मे पुत्र को कुंभकर्ण ने जंगल में फेंकवा दिया था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। वो बलवान तो था ही, अब ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से वह बहुत शक्तिशाली हो गया है और लंका में हाहाकार मचा रखा है। उसे जब अपने पिता के वध के बारे में पता चला तो उसने प्रण लिया है कि मैं पहले धोखेबाज विभीषण को मारूंगा और इसके बाद राम को। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। विभीषण की व्यथा सुनकर श्री राम अपनी सेना, लक्ष्मण और हनुमान जी को लेकर लंका पहुंचे। मुल्कासुर को जब ये बात मालूम हुई तो वह भी अपनी सेना लेकर लड़ने के लिए आ गया। क्या मुल्कासुर मारा गया? जी नहीं दोस्तों, अभी तो कहानी में ट्विस्ट है। श्री राम और मुल्कासुर की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। 7 दिनों तक युद्ध होता रहा। मुल्कासुर अकेले ही श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। 7 दिन हो गए थे ये युद्ध को, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। अब तो श्री राम भी चिंता में पड़ गए थे। युद्ध में श्री राम को चिंतित देखकर वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे भगवान, मुल्कासुर को मैंने वरदान दिया है, वह किसी पुरुष के हाथों से नहीं मरेगा। साथ में उसे एक श्राप भी मिला है कि मुल्कासुर ने क्रोध और आवेश में एक बार कहा था कि चंडी सीता के कारण ही मेरा कुल नष्ट हुआ। तब एक ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तूने जिसे चंडी कहा है, सीता का वही चंडी स्वरूप तेरी मृत्यु बनेगा। प्रभु, अब आप देवी सीता को यहाँ बुलवाइए और उनसे ही मुल्कासुर का वध करवाइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने माता सीता को अयोध्या से लंका बुलाया और सारी बात बताई। श्री राम की बात सुनकर देवी सीता को क्रोध आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। यह शक्ति देवी सीता की छाया में चंडी का रूप धारण कर लंका की ओर चल पड़ी। अब मुल्कासुर अपने असुर रूप में देवी सीता के सामने आ गया और बोला कि हट जाओ यहाँ से, मैं किसी स्त्री पर वार नहीं करता। तब देवी सीता ने क्रोधित होकर कहा कि मूर्ख, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। ये सुनकर मुल्कासुर ने प्रहार कर दिया। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। अंत में छाया सीता ने चंडिकास्त्र का प्रयोग करते हुए मुल्कासुर का वध कर दिया। बाद में छाया सीता वापस लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। इस तरह देवी सीता को राम की सहायता के लिए शस्त्र उठाने पड़े थे